साहित्य म्हणजेच या ठिकाणी वचन साहित्य आहे। अशा प्रकारे वचन साहित्य हे प्रस्थापितांच्या विरोधामध्ये बुलंद आवाज करणारं साहित्य आहे आणि म्हणून या ठिकाणी माझी आपल्याला विनंती आहे की या वचनाचा विद्रोह आहे। म्हणून वचन म्हणजे विवेकनिष्ठा, च म्हणजे चर्चा आणि न म्हणजे नवनिर्माण समाज निर्माण करण्यासाठी हे वचन साहित्य निर्माण झालं। त्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला सांगावं लागेल की सुंदर आचरण असणाऱ्यांची सुंदर रचना म्हणजे वचन आहे। शेवटी वचन हे एक लोकभाषेमधलं, कन्नड लोकभाषेमधलं काव्य आहे। जसं तुकोबांनी जे लिहिलं होतं अभंग म्हणतात, बसवादी शरणांनी जे लिहिलं त्याला त्या ठिकाणी वचन म्हणतात। बसवादी शरणांचं साहित्य अर्थात वारकऱ्यांच्या अगोदर 100 वर्ष याच भागामध्ये शरणांची चळवळ निर्माण झाली, वारकरी चळवळ आणि नंतर महानुभावांची चळवळ निर्माण झाली। म्हणून शरण चळवळीचा प्रभाव वारकरी चळवळीवर, महानुभावांच्या चळवळीवर, फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारधारेवर आणि म्हणून पडलेला आपल्याला दिसून येतो। म्हणून वचनांचा वचननामा, बसवण्णांच्या वचनांचा वचननामा आणि भारतीय संविधानाचा सरनामा एक आहे। म्हणून आमच्या मिरवणुकीमध्ये सरनामा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि बसवण्णा यांची मिरवणूक काढली गेली। आज खरी या समतेची ताकद या उद्दीमध्ये निर्माण झालेली आहे, कारण ते आवश्यक आहे। कारण तुम्ही बसवण्णांचं वचन बघा, कारण माझ्या पीएचडीचा विषयच आहे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठामध्ये महात्मा बसवण्णांच्या वचनांमधून अभिव्यक्त होणाऱ्या भारतीय संविधानिक मूल्यांचा चिकित्सक अभ्यास। म्हणजे याचा अर्थ प्रत्येक बसवण्णांच्या वचनामध्ये भारतीय संविधानाचं मूल्य कसं दडलेलं आहे। प्रत्यक्षात 12व्या शतकामध्ये महात्मा बसवण्णांनी कशा प्रकारे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, स्त्री पुरुष समानता, नीती, सदाचार, अहिंसा, सत्य हेच मूल्य समाजाला शिकवण्याचं काम केलं, समाजामध्ये हे मूल्य प्रस्थापित करण्याचं काम केलं। म्हणून वचन म्हणजे कथा नव्हे। मुंबईमध्ये बसणारा, महालामध्ये बसणारा पंत उदगीरमधल्या शेतकऱ्यावर कथा करतो, कविता करतो, कादंबरी करतो, कल्पनेतून करतो, पण त्या कादंबरीवर, कल्पित ग्रंथावर बसवादी शरणांनी प्रहार केल्याने सांगितलं अरे वचन म्हणजे कथा नव्हे, मुंबईत बसून बंगल्यामध्ये लिहिलेली, अरे वचन म्हणजे कथा नव्हे, अरे वचन म्हणजे कल्पनेतलं काव्य नव्हे, अरे वचन म्हणजे नाटक नव्हे, अरे वचन म्हणजे छंद विछंद नव्हे, अरे वचन म्हणजे शरणांचा स्वानुभव आहे, अरे स्वानुभवातून लिहिलेलं हे वचन आहे। म्हणून अनुभव म्हणजे अनुभव, मंटप म्हणजे वर, अनुभव मंटप म्हणजे अनुभवाचे विचार, प्रत्यक्ष मनातले विचार अभिव्यक्त करण्याची जागा म्हणजे अनुभव मंटप आहे। हे अनुभव मंटप आहे, प्रत्येक जण आपल्या अनुभवाचे विचार या मंटपातून, या विचारपीठातून या ठिकाणी अभिव्यक्त करतात। आज जे दिल्लीला संसद आहे, चर्चाच केली जाते ना, विचारच अभिव्यक्त केले जातात ना। म्हणून अनुभव मंटप, अनुभवाचे मनातले विचार टप करणं आणि या ठिकाणी मांडणं म्हणजे अनुभव मंटप। म्हणून 12व्या शतकामध्ये महात्मा बसवण्णांनी लोकसंसदेची स्थापना केली, अनुभव मंटपची स्थापना केली आणि अनुभव मंटपाच्या माध्यमातून त्यांनी समाजाला एक वेगळा विचार देण्याचं काम केलेलं आहे। म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे, हा विद्रोहाचा विचार आहे, हा समतेचा विचार आहे, हा लोकशाहीचा विचार आहे, हा सामाजिक न्यायाचा विचार आहे, स्त्री पुरुष समतेचा विचार आहे। विद्रोही परंपरेबरोबर ही लिंगायत परंपरा, बसवण्णांची वचन साहित्याची परंपरा सातत्यानं आपल्या सोबत राहणार, आपल्या पुढे राहणार, आपलं समर्थन करणार, आपल्याला सपोर्ट देणार। एवढं सांगतो आणि थांबतो। धन्यवाद। क्यों इसको विद्रोही, कौन कहता है इसे विद्रोही साहित्य, जिसमें जनता की बात हो, जिसमें दलितों की बात हो, महिलाओं की बात हो, ऐसी बात विद्रोह कैसे हो गई? किसने बताया कि ये विद्रोह है? इन बातों को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, ऐतिहासिक कहानी है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और मराठी में तो मुझे नहीं पता, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में महिला प्रधान समाज था, और महिला प्रधान होने के साथ साथ कोई झगड़ा नहीं था, लोग घर बनाते थे, रहते थे, एक दूसरे से लेन देन, किसी ने किसी का घर बना दिया तो उसके बदले में बस किसी को किसी का खाना खिला देना होता था, किसी को पैसे नहीं देने पड़ते थे। इस तरह का एक समाज था। फिर एक राजा आया जिसने आक्रमण किया तो लड़ाई लड़ी गई, और औरत लड़ाई नहीं लड़ सकती, वो क्रिएटर है, वो बनाती है, वो मार नहीं सकती। इसलिए मर्दों ने लड़ाई के नाम पे औरतों को पीछे धकेल दिया, चूल्हे में धकेल दिया और खुद लड़ने चले गए। और जब लड़कर जीते
तो उन्होंने कहा कि जब भूमि मैंने जीती, मैं लड़ा, तो राजा मैं और तुम अंदर रहो। इस तरह से समाज में। और ये जो राजा था उसने एक संस्कृति बनाई है। पहले सभ्यता थी, मानव सभ्यता, सिर्फ और सिर्फ मानव सभ्यता। उसके बाद इस सभ्यता का संस्कृताइजेशन हुआ, संस्कृति बनी। संस्कृति बनी तो राजा ने वेद लिखवाए, पुराण लिखवाए, मनुस्मृतियां लिखवाई और तमाम ऐसी चीजें लिखवाई जो जनता को दिशा दे। और राजा ने खुद को क्या बनाया? शैडो ऑफ गॉड, जिसको उर्दू में जिल्ले इलाही कह सकते हैं, जिसको ईश्वर का प्रतिबिंब कह सकते हैं। अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब बताकर, जिल्ले इलाही बताकर उसने जनता को भरमाया, उसने जनता पर अत्याचार किए। और जब सर से ऊपर हो गया तो पहले महिलाओं ने तलवार उठाई, लड़ाइयां लड़ी। जब उससे काम नहीं बना तो उसका एक और साथ ही साथ एक और बात चलने लगी, साहित्य सृजन, कि ये जो हो रहा है ये दर्ज करना होगा। ये महिलाओं के साथ जो हो रहा है, ये जो दलितों के साथ हो रहा है, विकलांगों के साथ हो रहा है, ये दर्ज किया जाना चाहिए। और वहीं से उस राजा ने इसको विद्रोह करार दिया। और इसलिए आज जो आप ये सम्मेलन मना रहे हैं वो उसी का एक हिस्सा है। ये 16 साल से नहीं है, 16 साल मराठवाड़ा में गुजरे हैं इस सम्मेलन को, लेकिन ये सदियों का सम्मेलन है जिसमें आप सहभागिता दर्ज कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं इसका हिस्सा हूं, और आप स्वयं भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि आप इसके हिस्सा हैं। इससे छोटे शब्दों में मैं इतिहास की प्रक्रिया शायद नहीं बता सकता कि किस तरह से बदला सब कुछ। एक लेखक हुआ रमाशंकर यादव विद्रोही। विद्रोही ने बहुत सारी बातें कही। उसकी एक छोटी सी कविता बताता हूं आपको। कहता है कि मैं किसान हूं और आसमान में धान बो रहा हूं। क्या बात है। मैं किसान हूं और आसमान में धान बो रहा हूं। लोग कहते हैं अरे पगले, आसमान में धान नहीं हुआ करते। मैं कहता हूं जब जमीन पर भगवान उठ सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं उठ सकता? कहता हूं जब जमीन पर भगवान उठ सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं उठ सकता? अब एक में से दो ही होगा, अब दो में से एक ही होगा, या तो जमीन से भगवान उठेगा या आसमान में धान उठेगा। ये है विद्रोह, इसको कहते हैं विद्रोह। वो कहता है महिलाओं के बारे में, मुझे उससे ज्यादा आसान और खूबसूरत एग्जाम्पल कोई महिलाओं की समस्या पर उससे बड़ा कोई एग्जाम्पल मुझे लगता ही नहीं। उसने कहा कि इतिहास में पहली स्त्री हत्या, इतिहास में पहली स्त्री हत्या एक बेटे ने अपने बाप के कहने पे की। इतिहास में पहली स्त्री हत्या एक बेटे ने अपने बाप के कहने से की। जगदम्बी ने कहा, हे परशुराम, तुम अपनी मां का वध कर दो, और परशुराम ने कर दिया। इस तरह से पुत्र पिता का हुआ और पुत्र सत्ता आई। सीधी सी बात है। जब आप पिता के एक शब्द को किसी की अपनी माता के जान से ज्यादा कीमती एक शब्द समझने लगते हैं, वही आप मातृत्व हत्या करते हैं और वही फिर आप पितृसत्ता का जन्म करते हैं। यही है समाज की संरचना, और इसी को मिटाने के लिए हमें विद्रोह करना पड़ रहा है। यह विद्रोह धर्म में रह के नहीं हो पाएगा, ये बहुत सीधी बात है। धर्म बहुत निजी मामला है, इतना निजी कि आप यूं आए, इतना निजी है कि मेरी कोई महिला मित्र और मैं नहीं बताना चाहता। ये इतना निजी है कि मैं खाता क्या हूं, ये इतना निजी है कि मैं क्या पहनना चाहता हूं। उतना ही निजी धर्म है। धर्म जब थोपा जाने लगे तो धर्म नहीं रहता। जितनी आजादी आपको धर्म मानने की है, उतनी आजादी किसी को ना मानने की भी है। और इस देश में इसी स्वीकार्यता के लिए विद्रोह होता है, यही स्वीकार करवाना है हमें। और इस समाज को अलग चीजें स्वीकार करने का सामर्थ्य नहीं है, कुछ अलग नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर किसी ने जीन्स के ऊपर कुछ और पहन लिया, कुछ ऐसी पहन ली, जीन्स के ऊपर उसने सिर्फ एक जामा डाल लिया,
आपको अटपटा लगने लगेगा। पैजामे पे उसने शर्ट पहन ली, आपको लगेगा कि ये कैसा आदमी है। बाल बड़े बड़े कर लिए तो लगेगा कैसा आदमी है। किसी ने कोई ऐसा काम जो आपकी आंखों में अलग है, वो आपको गलत बता दिया जाता है कि ये जो अलग है ये गलत है। इस चीज की स्वीकार्यता के लिए हम विद्रोह करते हैं। हमारा दुश्मन कोई मंच नहीं है कि यहाँ एक अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा है तो यहाँ हम विद्रोही सम्मेलन, नहीं, या ना हो, हमारा विद्रोही सम्मेलन होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि ये समाज की जरूरत है, इसी से हम जिंदा हैं और इसी से हम अपने जिंदा होने का सबूत दे पा रहे हैं। हम मार नहीं सकते, हम किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, हम किसी को काट नहीं सकते, हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं। और जो बात रखता है सत्ता सिर्फ उसी से डरती है, कहीं की भी सत्ता हो। आप पूरे दुनिया का उदाहरण ले ले, सबसे ज्यादा परेशानी सत्ता को उस व्यक्ति से हुई है जो बोल सकता है, जो उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। उसमें वो तमाम तरह की उम्मीदें देखता है और उसकी बातों को वो हर तरह से घुमा फिरा कर पेश करने की कोशिश करता है जनता के बीच में। और अगर जनता आपको नहीं समझ पा रही, आज अगर जनता कम्युनिज्म नहीं समझ पा रही, आज अगर जनता भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं को नहीं समझ पा रही, तो इसमें जनता की गलती नहीं, हमारी गलती है। हम उनको ये पहुंचा नहीं पा रहे, हम उस जबान में उनसे बात नहीं कर रहे जिस जबान में उन्हें यह बता दिया गया कि तुम्हारे लिए जरूरी स्कूल नहीं मंदिर है। ये 1 साल 2 साल में नहीं हुआ कि हमें आज स्वास्थ्य नहीं नजर आता, हमें आज मंदिर नजर आता है, हमें आज जो स्कूल नहीं चाहिए मंदिर चाहिए। ये आज की देन नहीं है, इसके पीछे सैकड़ों साल लगे हैं और इसमें तो आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, आप चाहें ना चाहें। और आप इस सम्मेलन के माध्यम से इस जनता के अंदर उनकी तारीफ धूमिल करके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। यही वो मंच है, इसी तरह के वो मंच होते हैं जिसका प्रभाव इतिहास में होता है। कम से कम ये तो तय है कि जब हम खत्म होंगे, जब हम पढ़े जाएंगे, जब हम बाद में सुने जाएंगे, तो जनता का कोई भी आदमी हमें गाली नहीं देगा। वो आज नहीं समझ पा रहा, हमारे जाने के बाद, आपके जाने के बाद ये वो बात समझेगा। हमारे बच्चे ये बात समझेंगे और वो ये तय करेंगे कि कौन सही था। और उस वक्त हम ये बात गर्व से कह सकते हैं कि हमें कोई गाली नहीं देगा। इज्जत से देखे जाएंगे हम कि हमने समाज के लिए लड़ते भिड़ते झगड़ते कुछ किया है। बहुत कुछ कोई नहीं कर सकता, हम जो कर रहे हैं ये सिर्फ कुछ है, सिर्फ एक अंश, और हम इस अंश का स्वागत करते हैं। हम अपने आप के ऊपर गौरव करते हैं, आपके ऊपर गौरव करते हैं कि हम ऐसी बातों को समझते हैं, इस छोटी सी उम्र में उस तमाम बड़ी परेशानियों को समझते हैं जो समाज में हो रही है और उसके खिलाफ अपनी एक आवाज उठा रहे हैं। विद्रोही की एक और बात याद आती है मुझे, उसने एक कविता में एक जगह और कहा कि इतिहास में जो पहली स्त्री जलाई गई थी, मैं नहीं जानता वो कौन थी। इतिहास में वो पहली स्त्री जिसे जलाया गया था, मैं नहीं जानता वो कौन थी, लेकिन जो भी थी वो मेरी माँ थी। भविष्य में कौन सी औरत जलाई जाएगी मैं नहीं जानता, वो जो भी होगी वो मेरी बेटी होगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये कवि है, ये विद्रोह है, ये आशावादी विद्रोह है। कहीं वो उदास नहीं है कि कैसी सरकार आ गई है, क्या क्या हो जा रहा है, रेल बिक जा रहा है, सब फ्लाइट भेज दे रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, रोजगार नहीं है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा हो रहा है। नहीं, हम परेशान नहीं है इस बात से, दुखी हैं और मेहनत कर रहे हैं। परेशान होना और दुखी होने में अंतर होता है। हम बस दुख प्रकट करते हैं इस बात पे और इस बात से कि समाज ऐसा है, लेकिन हमें ये समाज नहीं चाहिए। अंबेडकर ने इस समाज की कल्पना नहीं की थी, फुले ने ये नहीं सोचा था, सावित्रीबाई ने ये नहीं सोचा था, भगत सिंह ने इसलिए फांसी नहीं चढ़ी कि ये समाज हो। और हम इसके लिए लगातार काम करते रहेंगे, इसी में हमारा गौरव है और इसी में हमारा जो हम कर पा रहे हैं यही हम कर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं इसके लिए आपको आंतरिक रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं ये किसी से द्वेष में नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।
समाज प्रतिस्पर्धाओं से नहीं चलता, समाज सम्मेलनों से चलता है, मिलने से चलता है। और हम सम्मेलन कर रहे हैं, हम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि छोटे से शहर में इतना बड़ा मंच सजता है, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, इतने सारे छात्र आते हैं और ये सब मिलकर समाज की उस दिशा का निर्माण करने का प्रयास करते हैं जो इस देश की सरकारों ने या इस देश की सरकार ने जिसे खत्म करने की हमेशा कोशिश की। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना होता, मैं बस छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ, आप तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और मुझे जो समझ आया इस सम्मेलन के बारे में या ये जो काम है इसके बारे में, ये जो चल रहा है 16 साल से इसके बारे में, मुझे लगा कि अगर हम इसे सिर्फ एक 16 साल की प्रक्रिया देखेंगे तो इसको हम छोटा कर रहे हैं, इसका आंशिक रूप ही हम बता पा रहे हैं। इसको एक विस्तृत स्तर में देखना होगा। ये जिंदगी भर का काम है और हम जिंदगी भर हर साल ये काम करते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि अखिल भारतीय सम्मेलन ना हो, इसलिए चाहेंगे क्योंकि वो समाज में जहर बो रहा है, वो कुछ बर्बाद कर रहा है, वो किसी को एक हत्यारे के पक्ष में खड़ा कर रहा है, वो किसी को इसी सम्मेलनों के जरिए सावरकर जैसे व्यक्ति को वीर सावरकर बता रहा है। सम्मेलन है जिनके जरिए ये काम हो रहा है। तो हम इतनी मेहनत करें कि उनका सम्मेलन समाज में गाली लगने लगे और हम अपना काम ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से करते रहे, अपना भी ध्यान रखें, अपनी दुनिया का ध्यान रखें। इसी में हमारी भलाई है और यही हम कर सकते हैं। मैं बहुत क्या कहते हैं उसको, जो मीडिएटर है कान में, वो बोलता है कि अब आगे आपको क्या करना है। तो ये मुझे उस भूमिका में मिले हैं जिंदगी में, पता नहीं कहाँ से कैसे मिल गए ये लेकिन जिंदगी में एक अच्छा खासा रोल रहा है इनकी वजह से। उदगीर जैसी जगह को मैं अपना एक राजनीतिक ग्राउंड समझता हूँ और ये इनकी देन है। इनका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ लाकर हमें बिठा रहे हैं। मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ और इसको लगा दीजिए। और आप तो जानते हैं कि क्रांति के गीत अकेले नहीं गाया जाता है। आप जो मैं गाऊंगा वो आपको गाना होगा साथ साथ, इसी में वही करूंगा। देखिए एक और बताने वाले आए तो आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। जंग की शुरुआत है जब तक चले हम एक है, जंग की शुरुआत है जब तक चले हम एक है। ये सिसकती रात जब तक हंस न दे हम एक है, ये सिसकती रात जब तक हंस न दे हम एक है। जब तलक उड़ते परिंदे पा ना जाए आसमां, जब तलक उड़ते परिंदे पा ना जाए आसमां। मैं कहूँ हम एक है, तू भी कहे हम एक है, आवाज दो 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 हम एक है। अब अगर लड़ना है तो लड़ते रहेंगे उम्र भर, अब अगर लड़ना है तो लड़ते रहेंगे उम्र भर, और लड़ने के लिए पढ़ते रहेंगे उम्र भर, और लड़ने के लिए पढ़ते रहेंगे उम्र भर। झूठ की दीवार से पर्दा हटाने के लिए, झूठ की दीवार से पर्दा हटाने के लिए, सच बताने के लिए हम एक थे, हम एक है, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, आवाज दो
से मौत तक सब जुड़ गया आधार में, जिंदगी से मौत तक सब जुड़ गया आधार में, रेल की पटरी सड़क सब बिक गया बाजार में, रेल की पटरी सड़क सब बिक गया बाजार में। अपनी सांसों पर कहीं अब लग न जाए बोलिया, अपनी सांसों पर कहीं अब लग न जाए बोलिया, इसलिए मैं भी कहूँ तू भी कहे हम एक है आवाज, हम एक है आवाज तो हम एक है आवाज तो हम एक है आवाज तो हम एक है आवाज। ये हौसला रहा तो जरूर जीतेंगे साथी, जीते जी या मरने के बाद ये नहीं पता, लेकिन जीतेंगे जरूर। अच्छा, दस्तूर भी सुनेंगे, पानी पिला देंगे। उससे महत्वपूर्ण और उससे नृशंस वो दौर था जब ये लिखा गया, जब ये बनाया गया। हबीब जालिब पाकिस्तान के क्रांतिकारी साथी, उन्होंने जब एक नज्म लिखी जियाउल हक के खिलाफ, जुल्मत को जिया सरसर को सबा बंदे को खुदा क्या लिखना, और इस गजल पे, इस नज्म पे हबीब जालिब को जेल भेज दिया गया और कहा गया कि अगर तुम बस ये काम कर दो कि ये जो जुल्मत को जिया कह रहे हो ये हटा दो, बाकी तुम्हें छोड़ देंगे। हबीब जालिब ने कहा कि क्या दिक्कत है जेल में भाई, खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, वैसे गरीब आदमी हूं मैं, तो यहाँ जो है मैं ज्यादा सुकून से हूँ, तुम रखे रहोगे, जब जी चाहे तब निकाल देंगे। ये उस वक्त का दौर था जब ये गीत लिखा गया। हम ये समझते हैं कि ये उस गीत का प्रभाव है कि आज हम इस दौर में सुकून से भी ये गीत गा सकते हैं। उस वक्त ये गीत गाने में सुकून नहीं था और वो विद्रोह था। मैं आपको ये गीत भी सुनाता हूँ। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलिहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह वे नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ऐसे दस्तूर को सुबह वे नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं ही खाइफ नहीं तख्ते बार से, खाइफ माने अनजान, मैं ही खाइफ नहीं तख्ते बार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। मंसूर वो था जिसने सिर्फ अनल हक कहा था और उसे सूली पर चढ़ा दिया गया था। अनल हक मतलब हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, जो मेरे अंदर खुदा है, सबके अंदर खुदा है। यही वाली बात उसने कही थी उस जमाने में, तो उसे फांसी दे दी गई थी और वो कहता रह गया था यही बात, इसीलिए ये नज्म में आ रही है। मैं ही खाइफ नहीं तख्ते बार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदा
मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, सुबह नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो, तुम कहो, तुम कहो। ये तुम कौन है? अखिल भारतीय सम्मेलन वाले जो फूल शाखों पे खिला रहे हैं, कह रहे सब बड़ा अच्छा है, विकास हो रहा है, देश में सब बढ़िया हो रहा है। फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो जामरिंदों को मिलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के, चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, सुबह में नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने लूटा लूटा लूटा, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। फुसून माने जादू। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चारा कर गई तुम तो क्या बोलते हो क्यों, चारा कर गई, चारा कर गई तुम तो क्या बोलते हो क्यों, तुम नहीं चारा गए कोई माने मने, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, सुबह नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आजादी 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 आजादी, सुनसान सड़क पे, सुनसान सड़क पे आपको बोलना पड़ेगा ये, सुनसान सड़क पे अरे आधी रात को घूमने फिरने की, पढ़ने लिखने की, जो तुम ना दोगे, तुम ना दोगे, तुम ना दोगे आजादी, हम छीन के लेंगे, लड़के लेंगे, पढ़ के लेंगे आजादी, आजादी 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 आजादी। अरे भूखमरी से, अरे भूखमरी से, अरे बेगारी से, अरे बेकारी से, अरे गुंडागर्दी से, अरे भाईगिरी से, अरे बापगिरी से, मोदी मोदी से, अरे अमित शाह से, तो तुम ना दोगे, तुम ना दोगे, तुम ना दोगे आजादी, हम छीन के लेंगे, लड़के लेंगे, पढ़ के लेंगे आजादी 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 आजादी। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खेच लाई है सभी को कत्ल होने की उम्मीद, खेच लाई है सभी को कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट पूछे कातिल में बोलो आजादी 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 आजादी। तो संघर्षों की जली मशाल आगे दुश्मन और दलाल, संघर्षों की जली मशाल आगे दुश्मन और दलाल, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है, तेरा सुतबा जिस्म है तेरा, बोल के जाए अब तक तेरी है आजादी आजादी आजादी
आजादी आजादी आजादी। देख के आहंगर की दुकान में तुंद है शोले सुर्ख है आंग, खुलने लगे कितनों के दान, फैला हर एक जंजीर कदम। बोलिए थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। आजादी 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 आजादी। महिलाएं मांगे महिलाएं मांगे, अरे दलित भी बोला, अरे दलित भी बोला, मुस्लिम भी बोला, मुस्लिम भी बोला, अरे मैं भी बोलूं, अरे तुम भी बोलो, अरे दोस्त से बोलो, अरे ऊंचा बोलो, अरे दोस्त से बोलो ऊंचा बोलो, अरे बापगिरी से, अरे भाईगिरी से, गुंडागर्दी से, अरे रेप वेप से हम लड़के रहेंगे, हम लड़के रहेंगे, हम लड़के लेंगे, हम पढ़ के लेंगे, जो तुम ना दोगे हम छीन के लेंगे, हम लड़के लेंगे। अरे भूखमरी से, अरे बेगारी से, अरे बेकारी से, अरे गरीबी से, अरे गरीबी से। किसान मांगे, किसान मांगे, मजदूर भी बोला, मजदूर भी बोला, अरे आरएसएस से, अरे संघवाद से, अरे तंगवाद से, अरे संघवाद से, इस मनुवाद से, इस ब्रह्मवाद से हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम डंडे मारो, तुम गोली मारो, तुम लाशें बिछा दो, तुम पुलिस बुला लो, तुम कुछ भी कर लो, हम लेके रहेंगे। है हक हमारी, है हक हमारी, है प्यारी प्यारी, है जान से प्यारी, जो तुम ना दोगे हम लड़के लेंगे, हम पढ़ के लेंगे। है कुछ भी कर लो, अरे लड़के लेंगे, हम जीत के लेंगे। कोई इंकलाब, 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 कोई इंकलाब। तुम मनुवाद का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। तुम मनुवाद का एक जवाब, तब ब्राह्मणवाद का वही जवाब, तो हिंदूवाद का वही जवाब, गुंडागर्दी का वही जवाब, अरे अमित शाह का एक जवाब, मोदी मोदी का एक जवाब। अरे इंकलाब, 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 अरे इंकलाब, 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 इंकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शशिभूषण समझ जी का यहाँ पे मान सम्मान सत्कार करें। भाऊ थोडंसं समोर ते पडद्यामध्ये येऊ लागलं बस. यांना विनंती करतो की आपण स्वाती फोरी मॅडम यांचा या ठिकाणी स्वागत आणि सत्कार करायचा आहे आणि यानंतर लागलीच आपण त्या मंचाच्या या पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत। यानंतर कार्यक्रमाला या ठिकाणी सुरुवात होईल। पुढील सूत्र